ये क्वेश्चन में हम देखते हैं, ए अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है, बी अकेला 12 घंटे में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य करें तो कितना समय लेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन यदि आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको, है ना, एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम जितना फास्ट निकालेंगे उतनी तेज़ी से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालना आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा मिनट भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, है ना। और ये क्वेश्चन तो देख के ही आंसर लग जाते हैं, इतने फास्ट करने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए को कितना टाइम ले रहा है, ए अकेला कर रहा है तो 15 घंटे, बी अकेला कर रहा है तो ये 12 घंटे। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं फंडे पूरे आपके क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम जो होगा वो एलसीएम क्या दर्शाएगा, एलसीएम टोटल वर्क को दर्शाएगा। तो अब एलसीएम कौन सी संख्या होनी चाहिए, दोनों से जो डिवाइड हो और साथ ही छोटी संख्या हो, सबसे छोटी संख्या हो। तो अब देखिए दोनों को कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है, 30 में 15 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। 15 दिए 45 का जाएगा, नहीं जाएगा। बड़ी संख्या को आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको जल्दी ही एलसीएम मिल जाएगा, है ना। ये छोटे एलसीएम में, कुछ एलसीएम ऐसे होते हैं जिनमें बहुत लेंदी जाता है, पर हमें यहाँ पे जो संख्याएं मिलेंगी वो ऐसी ही मिलेंगी जिसमें आसानी से हम एलसीएम इसका फाइंड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं देता संख्या। हम देखते हैं 15 दूनी 30 में गया, नहीं गया, 45 में नहीं गया, 60 में चला गया। तो अब ये जो 60 आएगा ये कहलाएगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है, यानी 60 कार्य कराना है। अब ये 60 कार्य है टोटल, ये है यूनिट के तौर पे, और ये दिए हैं घंटे के तौर पे। ये घंटा दिया है और ये यूनिट दी है इसकी, 60 वर्क कराना है। ये डेज नहीं है, वर्क है टोटल। तो अब ये 15 क्या है, घंटे दिया हुआ है, ये 60 कार्य दिया हुआ है। तो अब इसमें ये पता लगाना पड़ेगा कि एक घंटे में वो लोग कितना कार्य कर पा रहे हैं। तो उसके वो कार्य भी बहुत आसानी से पता लग जाएगा। 15 चौको 60, तो ये 4 यूनिट का जो कार्य है ये ए कर पा रहा है। अब इसी प्रकार से बी को कितना समय लग रहा है, 12 पंचे 60, 5 यूनिट, यानी बी 1 घंटे में, ये निकल के आ रहा है 1 घंटे में, 1 घंटे में ए कर पा रहा है 4 यूनिट कार्य और बी कर पा रहा है 5 यूनिट कार्य। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी सम दोनों मिलकर कार्य को कितना समय लेंगे। ठीक है, यानी दोनों से 7 काम कराना है। तो ये 1 घंटे में कितना काम कर पा रहे हैं, ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट। तो टोटल वर्क है हमारे पास 60 यूनिट डिवाइड बाई 9। ये 9 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को मिलकर बोला है, यानी ए प्लस बी दोनों को मिला के कार्य कराना है। तो यहाँ पे कार्य कितना निकल के जाएगा, 9 छाक के 54, बचा कितना 6/9। फिर इसको काट देंगे हम, है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 2/3। तो अब हमें जो समय मिल रहा है दोनों मिलकर कितनी देर में कर सकते हैं, 6 सही 2/3 घंटे। और मिनट में यदि क्वेश्चन पूछ लेता तो हम क्या करते, 6 तो घंटे आ गया, अब ये 2/3 को कन्वर्ट करना है तो 60 मिनट होते हैं, 60 से डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6, 20, 20 दूनी 40, यानी 6 घंटे 40 मिनट, है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए बहुत, यानी उसमें कर रहा हूँ, स्लो कर रहा हूँ, और इतना समय नहीं लगता है ना। यदि हम फास्ट हैं तो यहाँ से इतनी सी लाइन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, हमें इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये तो आपको समझाना था इसलिए मैं इतना लंबा कर रहा था क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें थोड़े से हार्ड पैटर्न में चलते जाएंगे तो हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस चेंज किया इसने ये बोल दिया है कि ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 घंटे में समाप्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, ए प्लस बी दोनों का कार्य दिया हुआ है 16 दिन। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है ए अकेले का कार्य, ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों का हम सबसे सीधे क्या करेंगे, पहली बार में एलसीएम निकाल देंगे। तो 24 और
16, इसका एलसीएम कितना जाएगा 48। एलसीएम लेना आप सीख जाइए, है ना तो इसके बाद वाले जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं एलसीएम की भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे एलसीएम जल्दी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 48 क्या आया हमारे पास, ये 48 आया हमारे पास टोटल कार्य। अब एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो 12 चौको 48, एक दिन में वो दोनों मिलकर 4 यूनिट काम कर रहे हैं और ये अकेला 24 दूनी 48, सॉरी 16 48, सॉरी यहाँ पे जाएगा 3 यूनिट। ठीक है, 16 48 होता है, मैंने 16 चौको गलत पढ़ दिया वो। ठीक है, 12 चौको 48 था तो सॉरी गलत हो गया मेरे से। उसके बाद हम देखेंगे कि ए तथा बी 3 यूनिट कर रहे हैं और ए अकेला 2 यूनिट कर रहा है। तो अब देखिए ये दोनों मिलकर 7 कर रहे हैं तब 3 यूनिट कर पा रहे हैं और ए अकेला 2 यूनिट कर पा रहे हैं। यानी क्या मतलब आया, बी कितने यूनिट काम कर रहा होगा, 1 यूनिट बी कर रहा है, 1 यूनिट काम बी कर रहा है। आया समझ कैसे, 3 यूनिट ए प्लस बी कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर 3 यूनिट कर रहे हैं। अब ए अकेला कितने यूनिट कर रहा है, 2 यूनिट। तो जो बच के आ रहा है इसमें से बी का काम बच के आ रहा है, तो बी का काम कितना निकल के आया, 3 - 2, 1 यूनिट जो है ये बी कर रहा है। तो बी निकाल के लेके आया कितने यूनिट, ए 1 ही यूनिट कर रहा है। अब टोटल वर्क कितना हमारे पास 48 अपॉन 1 यूनिट 1 दिन में कर रहा है, तो 48 दिन में 48 यूनिट काम करेगा। यानी बी का अकेले काम कराना है तो आप बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा, 48 दिन में। और सपोज़ यही क्वेश्चन में इसने अभी दे के रखा था क्या, ए अकेले का, इसलिए ए अकेले का तो उन्होंने खुद ही देख रखा है 24 घंटे, नहीं तो ए का भी हम निकाल सकते थे। यदि बी का 48 घंटे दिया होता तो ए का निकाल लेते। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब ये थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 20 घंटे में समाप्त कर सकता है ना। तो ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसी कार्य को 25 दिन में, बी का दिया है कितने दिन लग रहे हैं, बी को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को 5 दिन तक करते हैं। ठीक है, अभी ये भूल जाओ कि 5 दिन तक कर रहे हैं, अभी तो हमें सबसे पहले टोटल वर्क में जानना है ना। तो टोटल वर्क इनका कितना कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। एलसीएम संख्याएं देख के, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं कि एलसीएम हमें पता लग जाता है क्या होगा। 20 और 25, इसका एलसीएम 100 होगा, ये सीधे सीधे समझ आ गया है ना। ये कैसे आता है, प्रैक्टिस करते जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में संख्याएं समझ आती हैं देख के ही कि ये संख्याएं दोनों से डिवाइड हो रही हैं, सबसे छोटी संख्या है। तो 20 पंचे 100, 25 चौको 100, ये 4 यूनिट कर रहा है और ये 5 यूनिट कर रहा है। ठीक है, यही तो हमें निकालना है। अब इसने बोल दिया क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो 5 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किए हैं, तो साथ में काम किए तो 9, एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 5 यूनिट प्लस 4 यूनिट, 9 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 9 यूनिट कितने दिन तक किए इनने, 5 दिन तक किए हैं। तो 5 दिन में 9 पना 45 यूनिट काम कर चुके हैं, तो ये 45 यूनिट आ गया। ठीक है, अब बचा 55 यूनिट कार्य बचा है। ये कौन सा कार्य है, शेष कार्य। अभी जो किए हैं ये 5 दिन दोनों ने साथ मिलकर किए हैं। अब ये बोल रहा है फिर बी काम छोड़कर चला जाता है ना, बी कार्य छोड़कर चला गया। बी कितने यूनिट कर रहा था, 4 यूनिट कर रहा था। अब वो 4 यूनिट नहीं कर रहा तो उसके हिस्से का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो ए को समय ज़्यादा लगेगा। तो ए अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, ए अकेले से कराना है। तो ए अकेला कितने दिन, 1 यूनिट करता था, तो 5 से डिवाइड करेंगे, एक दिन में कितने यूनिट करता था, 5 यूनिट। तो 11 दिन लगेंगे ए को। तो ए शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो 11 दिन आ जाएगा हमारा आंसर। अब यदि ये बोल देता वो टोटल कार्य कितने दिन में हुआ है, तो कितना हो जाता हमारे पास, 5 और जुड़ जाता प्लस 11 जोड़ता, तो टोटल कार्य कितने दिन में होता, 16 दिन में। पर अभी पूछा सिर्फ हमसे क्या है, ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला कितने दिन में शेष कार्य करेगा, जहाँ शेष कार्य की बात होगी तो ये 11 दिन। ठीक है।